ओम शांति। 5/11/22 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ भाव में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाने हैं। तुम्हें गृहस्थ भाव में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाने हैं। प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम भी रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इस मृत्यु से रहना ही मन मना भाव मध्याजित भाव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत, धीरे धर मनवा धीरज धर, ते सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुखदाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। बाप कहते, गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासी मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनकी निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र गीता सन्यासियों का हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ भाव में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनके प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता, श्री कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद का बाप है निराकार, बेहद की बादशाह वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ भाव से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म गृहस्थ भाव में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह ही नहीं सकते हैं मैं भी पावन दुनिया चाहते। वह दुनिया एक है ना, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वे गृहस्थ भाव में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। ये कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, जो साधु सन्यासी है तो बाबा कहते वे राजयोग सिखला ही नहीं सकते हैं। ना बाप कभी हठ योग सिखा सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली वर्ल्ड कहते कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। हम ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल के हैं, वह है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह ईश्वर को न जानने वाले, हम ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। वह ही बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। बाप कहते हैं ये बड़ी बाप कहते ये पेंचेली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उनसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। ये भी तुम ही जानते हो ना, और तो कोई नहीं जानता।
भारतवासी को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर के फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता तब मैं आता हूँ। बाप कहते हैं बैल की टांग एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, मना गुण नहीं है ना हमारे अंदर, अर्थात वे धर्म गुम हो गया। धर्म माना धारणा नहीं रही, इसलिए भड़के झाड़ का मिसाल देती है कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का नहीं, बाकी मंठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है ना। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा की राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलजुग के बाद सज्जू को आना है जरूर, चक्कर को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव, मध्य अजीत भव, यही अर्थ है ना। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देश आए दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। गृहस्थवास में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अब भी सब दुर्गति में है ना। सज्जू में देवते सदगति में थे, फिर बाबा आकर के सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? बाप आकर के समझाने माना लक्ष्य बताते हैं। उनके लिए लक्षण क्या है? बाप कहते ये ज्ञान का सागर, शांति का सागर, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है, एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं ना। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे है, भारत के ही वर्ण गाए जाते। 84 जन्म लेने में इन वर्णों के पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है, माना आत्मा का सधर्म है शांति। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है, चाहते हैं सब शांति में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप की महिमा अच्छी है, शांति का सागर, अनंत का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके, बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ अपनी पूजा कराएंगे। परमात्मा सदा पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि पूज्य कौन बनता, पुजारी कौन बनता, कब और कैसे। पॉइंट तो बहुत है। अब देखो आते तो कितने ढेर है, परंतु निकलते कोटों में कोई, कोई में भी कोई। क्योंकि मंजिल ऊंची है, प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनती है। जैसे नारद का मिसाल है ना, तुम अपनी बाबा कहते शक्ल देखो तो बनने लायक हो लक्ष्मी को, राजा थोड़े बनेंगे। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाएं चलती हैं। सतयुग में बहुत राजाएं, महाराजाएं होते हैं ना। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण।
बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें है ही नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब वापस जाना है, ये सदा याद रहे। इसको ही मनमना भाव, मध्यजित भाव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवाय और कोई करा ही नहीं सकते हैं। भारत की महिमा भी करनी है। बाप हम बच्चों को बताते हैं कि सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। ये है बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। भारतवासी बस शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु बाप को जानते नहीं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात तो नहीं है ना। लड़ाई कब लगी, कैसे लगी, बाहर गए दुनिया वाले तो जानते नहीं, उन्होंने दूसरी लड़ाई दिखा दी। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सरस्वती मान बाप भी पहनाएंगे ना। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वे सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वे विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं है। वहाँ कहते जीत भले पालेंगे लेकिन विश्व का मालिक नहीं बन सकते। इस राज को तुम ही जानते हो। बाबा ने हम बच्चों को कितने राजों का बता दिया। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है नहीं, तो उन्होंने संख्या सबके कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में है, परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है। सबको हाथ में कर बैठे हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है ना, दो बंदर आपस में लड़े, तीसरे को माखन मिल गया। वे आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिलता है। भाव कहते हैं रूस और अमेरिका सबसे बड़े देश है ना, ये आपस में लड़ेंगे तो भारत की क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, ये ज्ञान तो समझते फिर भी गरीब है। शाहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है ना। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। वो भी कहता है धीरे धीरे वाह निकलेगी। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। बाबा हम बच्चों को कहते हैं पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ये गायन है ना, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है। फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो ना, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल अब पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं है। अब नाटक पूरा होता है, वहां कहते कुछ भी हो जाए लेकिन हिलना नहीं है ना। चलते हैं सुखधाम में, पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले में। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सिकवा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचर्या से अपनी संभाल करनी है। गृहस्थवार में से तोड़ निभाना, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। खुद भी समझदार बनना और दूसरों को भी बनाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, बड़े दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले।
विश्व कल्याणकारी भाव, बड़े दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी भाव। जो बच्चे बड़े दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा ही निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़े दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़े दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्मा के प्रति भी। छोटे दिल नहीं रखो, बड़ी दिल रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मम्मा के महावाक्य, जगदम्बा सरस्वती जी के अनमोल महावाक्य। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये जानना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई नौकरी, कोई क्या मांगते, फिर ऐसे ही मांगते रहते कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, वहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती। तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जो मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं प्रभु का भाना मीठा लाके, मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर के हमारे कर्मों का खाता चुकता करता, तभी हम कहेंगे तो माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति। आज हम किस बात का ध्यान देंगे? जो कारण है उसको क्या करेंगे? निवारण में परिवर्तन करेंगे और शुभ चिंतक भी बनना है और बड़े दिल रखना है, छोटे दिल नहीं रखना है। और वहाँ बच्चों को समझाया है कि नफरत नहीं करनी है, रहना भी घर पे है, तोड़ भी निभाना है, कमल फूल समान भी रहना है और किसी बात का अफसोस भी नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ओम शांति।